पहले ही दोस्तों मैंने जो है कि बहुत सारे कॉलेजेस का प्लेसमेंट डेटा देखने की कोशिश की जो कि WPCI वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस हैं। अगर आप ऐसे कुछ कॉलेजेस को वेस्ट बंगाल में सुनोगे तो आपने सुना होगा मार्केट में कि एक जादवपुर बोल के कॉलेज है जो कि आपको पैकेज देता है 10 LPA 12 LPA 20 LPA तक का एवरेज और फीस तो सिर्फ 10,000 रुपये है 4 साल की। दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा इन कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं है एंड द रियलिटी इज़ वेरी बैड। व्हाट इज़ द रियलिटी? मेरा नाम है विवेक, मैं हूँ एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट IIT खड़गपुर का, अपनी पास आउट होने वाला हूँ। अराउंड मैंने 4 LPA का भी एक समय जॉब लिया है और अभी जो है कि अराउंड 25-26 LPA का भी जॉब लिया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है कि IIT जैसे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या मार्केट स्ट्रक्चर है और इसके एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना प्रेफर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जादवपुर यूनिवर्सिटी सुना ही होगा नाम। भाई इसका प्लेसमेंट डेटा कैसा है? तो जादवपुर का अगर हम प्लेसमेंट डेटा देखें तो दोस्तों दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि यार टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब समय के साथ जादवपुर की प्लेसमेंट्स उतनी खास नहीं हो रही। रैदर कुछ समय पहले तो 1,80,00,000 रुपए तक का प्लेसमेंट निकला था जादवपुर से, बट आज के दिन उसका हाईएस्ट पैकेज 50 लाख के आसपास हो गया है। ऐसा हाल है। और जो 1 करोड़ का पैकेज था, बच्चा स्टूडेंट छोड़ के 25 लाख का पैकेज रैदर लेना प्रेफर करता है और 1 करोड़ विदेश में लेना प्रेफर नहीं करता है। इसके साथ साथ हम 86 लाख का हाईएस्ट पैकेज कल्याणी कॉलेज में देख रहे हैं और उसका एवरेज पैकेज इसके आगे साल 2024 वाले बैच में जो पास आउट हुए थे उनका पैकेज कुछ अराउंड मैंने 2023 में जो पास आउट हुए थे उनका जो एवरेज था वो अराउंड 10 लाख के आसपास पहुंच गया था और इसका एवरेज 21 या उसके आगे साल वाला, और इसका जो है कि 6 लाख का एवरेज हो गया। हम देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी प्लेसमेंट स्टेटस उतना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है। रैदर कोई कांस्टेंट डेटा पे नहीं आ रहा है कि एक ऐसा एवरेज पैकेज हो गया है तो चलो आप एवरेज पैकेज इतना मेंटेन कर लेंगे, इतना कोशिश करेंगे, पैकेज मेंटेन करेंगे। मेरे ख्याल से जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर या प्लेसमेंट सेल है उतनी ज़्यादा मेहनत करते हुए हमें नहीं देख पाते। अब चलिए हम 4 कॉलेजेस को छोड़ देते हैं। एक जादवपुर यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो कि ठीक ठाक कर रहा है बट यार उसमें पास करना बहुत डिफिकल्ट है, नंबर कम मिलते हैं। बट इसके बाद जो हो गया जलपाईगुड़ी भी छोड़ देते हैं क्योंकि उसका भी एवरेज 7 के आसपास है, और कल्याणी। इनके बाद जो भी कॉलेजेस हैं क्या वो प्लेसमेंट्स या फिर कॉलेज रहने लायक बचे हैं? तो सेरमपुर कॉलेज में फिर भी कहूंगा कि सेरमपुर बेरमपुर 70% तक का प्लेसमेंट देते हैं, 4 LPA तक का एवरेज दे देते हैं। बट इसके बाद जहां पुरुलिया की बात करें, पुरुलिया 2021 से बहुत अच्छा प्लेसमेंट दी थी पर उसके बाद 4 साल बैच को कोई जॉब नहीं मिल रहा है, 30-40% प्लेसमेंट हो रही है। अगर हम बात करें इसके बाद अलीपुर द्वार, आज के दिन उसका कोई स्टेटस ही नहीं है। घानीकान चौधरी कॉलेज प्लेसमेंट परसेंटेज 30%, 40%। इसके बाद एक कॉलेज निकल के आया, मैंने सुनने में आया कि बहुत सारे बच्चे बड़ा तारीफ करते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज का, दैट इज UIT बर्धमान, 28 लाख हाईएस्ट। पर अब की बार देखने को यह मिल रहा है कि जॉब के लिए कंपनीज एक तो एंट्री नहीं कर रही, 30%, 40%, 50% तक का प्लेसमेंट निकल रहा है। सो जब प्राइवेट कॉलेजेस की हालत खराब है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की और भी ज्यादा खराब है। उनकी प्लेसमेंट सेल कोशिश कर रही है, डेटास डाल रही है, बट उस तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे जिससे बच्चों को अच्छे से रिक्रूटमेंट मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो TPOs होते हैं मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स, वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट सैलरीज, उनको पता है उनको जॉब सिक्योर्ड है। तो रादर वो लेवल पे वर्क करना, वो बच्चों को स्पॉक्स बनाते हैं, मतलब मैंने क्या बोलते हैं स्पॉक्स को आप समझिए तो स्पॉट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं उनको। तो वो जो होते हैं कि वो किस तरीके से मार्केटिंग करे, स्टूडेंट के हाथ में छोड़ दे रहे। बीटेक का एक स्टूडेंट है, क्या उस लेवल पे उसकी नॉलेज है कि वो मार्केटिंग कर पाए? सो उनकी जो अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी नहीं प्रोवाइड की जाती है। नए नए कॉलेजेस में स्पॉक्स को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, रादर वो हो नहीं पाता। सो आपको ये सारी चीजें समझ में अगर नहीं आ रही तो मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कॉलेज में जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वो देखिए ऑफिसर के हाथ में पूरा बच्चा का पूरी सारी बच्चों की जिम्मेदारी है। तो वो कैसे काम करे? तो वो काम नहीं कर पाता। तो उसने क्या करता है, एक फॉर्म निकालता है, उस फॉर्म में सारे डिपार्टमेंट, अगर उसके पास 4 डिपार्टमेंट समझ लेते हैं, का कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल,
और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा 4 ब्रांच है। तो चारों के चारों ब्रांच में से दो दो बच्चों को चूज करेंगे, वो ट्रेनिंग चूज करेंगे कि तुम बनोगे अपने बैच का स्पॉट। एक लड़का एक लड़की यूजली चूज की जाते हैं कि स्पॉक बनते हैं, स्पॉट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने डिपार्टमेंट के लिए। वो डिपार्टमेंट से अपना फॉर्म भरवाएंगे, कोई भी कंपनी आएगी तो वो चेक करेंगे कि बच्चों को शॉर्टलिस्ट आ रहा है कि नहीं, बच्चों को चेक करेंगे। कंपनीज से वो बात भी करेंगे, फोन करेंगे कंपनीज को, उनको जो नंबर्स मिलेंगे उनको वो फोन करेंगे, बोलेंगे कि सर आपके यहाँ कोई रिक्रूटमेंट है या नहीं, आप लोग हमारे कॉलेज में जरूर आइए, हमारे कॉलेज में से कुछ बच्चा उठाइए। ऐसा नहीं है कि कंपनीज खुद की खुद आ जाती हैं, कुछ कुछ कांटेक्ट करते हैं। कुछ कुछ कंपनीज जब कांटेक्ट करते हैं तो वो किनको कांटेक्ट करें, सीधा टीपीओ को थोड़ी फोन लगाएंगे। तो वो इन बच्चों को एक प्लेसमेंट सेल का एक अपना ईमेल एड्रेस होता है, उस ईमेल में ये 8 बच्चों के पास ये ईमेल एक्सेस होता है, ये किसी और बच्चों को नहीं मिलता है, वो उसी को मिलता है। तो ये कॉलेजेस में बहुत ही अच्छा पावर मेंटेन करते हैं ये बच्चों। इन बच्चों को कॉलेज का अच्छा पावर होता है, इन बच्चों को हाथ में कंट्रोल होता है, ये बच्चों को दूसरे बच्चों को ऑर्डर कर सकते हैं, दूसरे बच्चे इनके इशारों में नाचते हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है कि पावर्स होते हैं इनके हाथ में। जैसा हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में यूजली एक टीपीओ के अंडर बहुत सारे स्पॉक्स रखते हैं। ये बच्चे बड़ा मेहनत करते हैं, ये बच्चा बड़ा खटते हैं और बहुत ही खट के कंपनीज लाते हैं। और जैसे कि कोई कंपनी आज के दिन रिक्रूटमेंट करने आई है तो वो कंपनी के कौन मैनेज करेगा कि उनको खाना पीना मिला कि नहीं, वो बैठे हैं कि नहीं, वो अच्छे से, वो फिर जैसे कि उन्होंने 4 लोगों को रिक्रूट किया, फिर वो बोलेंगे सर आप क्यों कर रहे हैं 4, आप 8 बच्चों को ले जाइए, 6 बच्चों को ले जाइए, 2 और बच्चे ले जाइए, तो सो दैट कि प्लेसमेंट खत्म होता रहे। साथ ही साथ ये बच्चा ये भी मेंटेन करते हैं कि 2 बच्चे प्लेसमेंट हो गए तो चलो ये प्लेस्ड हो गए तो इनको दूसरी कंपनी में बैठने ना दिया जाए और दूसरे बच्चों को मौका मिले, तो ऐसा भी वो मेंटेन करेंगे। तो स्पॉक्स ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं यूजली गवर्नमेंट कॉलेज में, और इनको अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ की कमी है। और सारी प्लेसमेंट्स की हालत बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरे को ख़राब देखने को मिली है। और ये डेटा आप देख सकते हो पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशंस बोलकर, जो WBJE का नीचे आएगा आइकन, उसमें आप जाके देखो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का डेटा। हमने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो बनाया, उसमें ये सारी चीज़ें बताई। तो मुझे तो काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी इन सारी चीज़ों में फैक्टर लग रहा है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे कि कुछ कॉलेजेस हो गई, नरूला आउटस्टैंडिंग, नेताजी ठीक ठाक एवरेज, बट करंटली में नरूला आउटस्टैंडिंग, गुरु नानक काफ़ी आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट, टेक्नोमेन हमेशा से अच्छा था, वो भी अच्छा है, IIM सॉल्ट लेक अच्छा है, न्यू टाउन में हम कह सकते हैं कि बहुत बैच साइज बढ़ा दिया है, 2000 के आसपास स्टूडेंट का बैच साइज कर दिया। बट उनका जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनका जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, जितना वो पैसा खर्च करते हैं यूजली कंपनीज को बुलाने के लिए, तो बच्चों को प्लेस कर पाते हैं। देखिए फीस उनकी बड़ी हाई है, जैसे कि हम 8 लाख अगर किसी का फीस पकड़े, चलो प्लेसमेंट 6 लाख की मिली, 2 लाख का तो मेरे को कम का मिला, और वो 6 लाख की प्लेसमेंट में भी इन हैंड सैलरी सोचो 4 ही लाख है। बट द गुड थिंग इज कि आपको एक जॉब मिली, आप अपना करियर तो स्टार्ट कर सकते हो। रैदर ऐसे अगर बड़े कॉलेज में हमने पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और आपने टारगेट नहीं किया अपने, आपको लगता है कि देखो पहले पहले में तो हमको भी लगता है कि हम गेट दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट द रियलिटी स्ट्रक्चर हिट जब आप घुस जाते हो गेट देकर किसी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको दिखता है यार कि गेट देने के बाद वो प्लेसमेंट्स का स्कोप अब रहा नहीं, अब आपको PhD करनी होगी, उतना अच्छा आपको MTech में प्लेसमेंट नहीं मिलता हर डिपार्टमेंट में। तो तब जाके रियलिटी हिट होती है और लगता है कि भाई मेरे को कुछ करना चाहिए, दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है कि एक जॉब ऑफर अगर होता है तो आदमी अगर जॉब कर ले तो उसको पता चल जाए कि जॉब का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर मेरे को सूट नहीं कर रहा है तो चलो वापस से पढ़ाई की तरफ, और अगर सूट कर रहा है तो चलो कंपनी में आगे बढ़ते हैं और आगे करियर निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैंने देखा है, 4 LPA 5 LPA 8 LPA से शुरू करते हैं और फिर आगे जाकर 80-90 LPA तक भी पहुंच जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना जो उनकी पोटेंशियल है और कैसा उनका करियर ट्रैजेक्टरी है। सो ऐसा ऑप्शंस रहना चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेज में चलो तो हम लोग भी एडमिशन कराते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हो। बट प्राइवेट कॉलेजेस की भी हालत, मेरे यहाँ से कुछ कॉलेजेस जिनके TPO काफ़ी अच्छी वर्क करी है वो अच्छा जा रहे हैं, और कुछ कॉलेजेस भी हैं जो कि AOT जैसी कॉलेज समझ लें, जो कि अपग्रेड नहीं करना चाह रही, जो कि डूबती जा रही है, इतना डूब रही है कि डूबते डूबते पानी को छू जाएगी। AOT कॉलेज इस हालत में आ गई है। पहले के दिन उसकी NIRF रैंकिंग आती थी, टॉप 5 कॉलेजेस में अपने को कंसिडर करते थे। आज के दिन AOT कॉलेज को तो मेरे हिसाब से टॉप 20 कॉलेज में भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। सो आपका क्या विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के दिन काफ़ी अच्छा एक इन डिटेल डिस्कशन वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉलेजेस का रियलिटी चेक दिया, और आप लोग भी क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। और इमोशनल कनेक्ट भी के बारे में हम बात करते हैं कि जो है कि आप लोग हमसे इंटरेक्ट कीजिए, हमारे पोस्ट्स को चेकआउट कीजिए, हमारे WPGI.org वाले चैनल को चेकआउट कीजिए एंड हमसे कनेक्टेड रहिए। लेट अस नो कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या बढ़ना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके में आपकी सोच को आप कहीं दब चुकी है। और हमारे प्लेसमेंट जर्नी और बहुत सारे इंटरैक्टिव सेशंस भी हम करने वाले हैं और आप लोग से डिस्कस भी करेंगे।